हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड जितना भी क्वेश्चन करवाया गया आप लोग सभी याद कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन देखिए बोल क्या रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। अभी जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन इससे पहले भी किए थे, वो स्वतंत्रता आंदोलन पर ही था। मतलब भारत को किस प्रकार से आज़ाद करवाया गया, इसमें महात्मा गांधी ने क्या योगदान दिया, इसके बारे में बताना है। और सबसे बड़ा किसी का योगदान रहा तो वो थे महात्मा गांधी जी। अहिंसावाद के पुजारी थे। अगर क्वेश्चन ये दे या फिर बोले महात्मा गांधी जी के बारे में बताइए, या फिर इसी क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट कर दे कि महात्मा गांधी के आंदोलन को एक्सप्लेन करें, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, सबका आंसर यही लिखना है। सबसे पहले जन्म, माता पिता का नाम, ये सब लिख देंगे पॉइंट बाय पॉइंट। देखिएगा इसका आंसर महात्मा गांधी, इसके बारे में लिख रहे हैं हम लोग। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पहला। दूसरा, कहाँ जन्म हुआ था, उसके स्थान को लिखना है। तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये सब तो आप लोग याद कर लोगे आसानी से, क्योंकि ये पहले पढ़ा हुआ चीज़ है। पूरा नाम क्या था महात्मा गांधी जी का? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम था। राष्ट्रीयता किस देश के थे? भारतीय। माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। पिताजी का नाम करमचंद गांधी। और इनका जो मृत्यु हुआ वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। 30 जनवरी 1948 को हुआ था। आप लोग यहाँ पे हिंदी में लिखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी का क्या भूमिका रहा था भारत को आज़ाद करवाने में, राइट। तो वही लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी को लिखा गया क्वेश्चन से सेट करके, राइट। जो निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा गया है। तो 3-4 कुछ आंदोलन किए थे गांधी जी, उसके बारे में लिख देना है। देखिए कौन कौन सा आंदोलन किए थे। पहला था चंपारण आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। ये सब आप लोगों को याद होता है तो लिख दीजिएगा, बेटर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर नहीं याद होता है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसी को लिखिएगा। दूसरा में खिलाफत आंदोलन, जो इसका डेट यहाँ से यहाँ तक है। असहयोग आंदोलन, और ये सब आंदोलन का नाम से ही पता चल रहा है, असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना, राइट। 1920 से 1922 ईस्वी तक किया गया था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रथम जन आंदोलन था, जनता के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसमें जनता का सहयोग था। उसके बाद देखिएगा जो आंदोलन किया गया था वो था दांडी यात्रा, मतलब एक प्रकार की यात्रा थी जो नमक को, रूल को तोड़ा गया था। और ये कब किया गया था? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। ये था दांडी यात्रा। अगला आंदोलन देखिएगा, ये सब सिर्फ कुछ आंदोलन लिख देना और उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना। इट्स सो मच इजी। देखिए जो 5वां आंदोलन किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के बाद ही तुरंत शुरू हुआ था। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब भारत को छोड़ने के लिए आंदोलन किया गया था। अब कौन छोड़ेगा भारत? अंग्रेज छोड़ेगा भारत। 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था 1942 ईस्वी में। अब हम लोग एक एक जो भी आंदोलन किया गया था उन सभी आंदोलन का ना एक्सप्लेनेशन कर देंगे। सबसे पहला क्या था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नाम से ही पता चल रहा है कि चंपारण में किया गया था, इसीलिए इसका नाम चंपारण सत्याग्रह आंदोलन रखा गया, राइट। तो इसके अंदर एक्चुअल में किया क्या गया था कि अंग्रेज लोग, क्योंकि अंग्रेज लोग उस समय के विलेन थे। क्या थे? विलेन थे, गुंडे थे।
वो लोग यहाँ पे बिहार के एक ज़िला है चंपारण, वहाँ पे ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती करने के लिए कहते थे और उससे टैक्स लिया करते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स लिया करते थे। इसीलिए ये आंदोलन हुआ था। तो इसका आंसर देखिएगा, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है कि यह आंदोलन कब हुआ था। 1917 ईस्वी में हुआ, राइट। अगर डेट नहीं याद रहा कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जान सकते हो ना कि यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में चलाया गया था, इसीलिए तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नाम दिया गया। बिहार के चंपारण जिले में यहाँ के किसानों को नील का खेती करना आवश्यक था, मतलब ज़बरदस्ती कर दिया था अंग्रेज लोग कि तुमको करना है। नील वही जो हम लोग कपड़ा में डाला करते हैं, क्योंकि वो लोग इससे बिजनेस किया करता था ना, और बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया जाता था, और बदले में कुछ दिया ही नहीं दिया जाता था, बल्कि टैक्स और ले लिया जाता था जितना खेती करता था उसका, राइट। तो महात्मा गांधी ने इसका उपाय सोचा और लोगों को समझाया, और उसके बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के द्वारा किसानों का हक दिलवाया, आंदोलन करवाकर हक दिला दिया। बहुत सिंपल था, राइट। कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में हुआ था, बिहार के, इसीलिए इसको चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। किस चीज़ का? नील का, और उसके बदले उन्हें कुछ नहीं दिया जाता था और बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, इसीलिए ये आंदोलन का शुरुआत हुआ और गांधी जी ने उनका हक दिलवाया। अगला देखिएगा, जो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन नाम से क्या पता चल रहा है? एक प्रकार का आंदोलन है जिसमें असहयोग किया जाएगा। सहयोग मतलब किसी का हेल्प करना, असहयोग मतलब हेल्प नहीं करना। किसका हेल्प नहीं किया जाएगा? अंग्रेजों का, तभी तो उसको देश से भगाया जाता। तो इसके अंदर ना गांधी जी का कहना था कि जितना भी देश की वस्तु है उन सभी का यूज ज़्यादा करना है, विदेशी चीज़ों का यूज नहीं करना है। जितना भी सरकार के द्वारा नौकरी दिया गया है, पद दिया गया है, उसको छोड़ देना है। बस यही था असहयोग आंदोलन। नाम देखना है और उसका आंसर तो अपने माइंड में सेट कर लेना है। तो देखिए इसका आंसर, गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। कब की थी? 1920 ईस्वी में की थी। अन्य आंदोलन की तरह यह भी अहिंसा का आंदोलन था, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो गांधी जी थे वो सभी का सभी आंदोलन अहिंसा पे आधारित था। क्योंकि वो बोलते थे एक गाल में थप्पड़ मारेगा तो दोनों गाल अपना दे दो, राइट। तो वो अहिंसा पर आधारित था। इसमें गांधी जी ने भारतीयों से आग्रह किया। क्या आग्रह किया? इसको 3 पॉइंट में लिख देना है कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाए। स्वदेशी मतलब देश के वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, मतलब जितने भी विदेश का वस्तु है उसको बहिष्कार किया जाए, ताकि विदेशी लोगों का नुकसान हो और वो लोग देश को छोड़ करके भाग जाए। तीसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा कि सरकारी नौकरी तथा पद को वापस किया जाए। ये किनका कहना था? आग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा भारतीयों से कि जो सरकारी नौकरी दिया गया ना, छोड़ दीजिए, सरकारी पद है उसको छोड़ दीजिए। तब देखते हैं उनका सिस्टम कैसे काम चलता है। दैट्स असहयोग आंदोलन। आप लोग पहुँच करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दांडी यात्रा। देखिए तीसरा है दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि दांडी यात्रा के बाद ही ये शुरू हुआ। दांडी यात्रा क्या थी? एक प्रकार की यात्रा थी जिसमें रूल बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। क्या? कि जो भी नमक आप लोग खाओगे उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। सोच लीजिए कितना निर्दयी था वो लोग, कि नमक जो फ्री में समुद्र के किनारे प्राप्त होता है उसको खाने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा।
ये अंग्रेजों का कहना था। उसी को रूल को तोड़ा गया गांधी जी के द्वारा। वो रहते थे कहाँ पे? साबरमती आश्रम में। तो वो वहाँ पे अपने कुछ अनुयायियों के साथ, अपने कुछ समर्थकों के साथ पैदल चलना शुरू किए और 24 दिन तक नॉन स्टॉप चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। और वहाँ पे जा कर के समुद्र के किनारे गड्ढा खोद करके, नमक बना करके और अंग्रेज का जो रूल था उसको तोड़ दिया। तो वही है इसमें कि महात्मा गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी में गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी तक, जगह है साबरमती आश्रम, हाईलाइट कीजिएगा, और दांडी, यहाँ से यहाँ तक दांडी यात्रा प्रारंभ किया। दांडी यात्रा प्रारंभ किया। गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगभग, जो भी साथ में काम करते थे उनके साथ लगभग 240 मील की दूरी 24 दिन में तय किया। 24 दिन तक लगातार वो नॉन स्टॉप चलते रहे और कहाँ पहुँचे? दांडी तक। अंत में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र तट पहुँच गए। समुद्र के किनारे पहुँच गए, तट का मतलब किनारा, और अपने से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। क्योंकि अभी बताएं कि उस समय नमक के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। कोई भारतीय नमक अपने से नहीं बना सकता था, तो नमक को बनाया समुद्र के किनारे जाकर और उसका कानून को तोड़ दिया। इसके बाद गांधी जी भारतीय को राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरित किया, राष्ट्रीय एकता के लिए मोटिवेशन दिया, जैसे अभी संदीप माहेश्वरी देते हैं भारत के युवाओं को लाइफ में कुछ करने के लिए। उस समय देश को आज़ाद कराने के लिए राष्ट्र को प्रेरित किया गांधी जी ने, और बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहे तो सरकार के द्वारा बनाए गए रूल को तोड़ना। तो ये था दांडी यात्रा। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, नाम से ही पता चल रहा है कि भारत को छोड़ने के लिए बोला जा रहा था। भारत को छोड़ने के लिए आंदोलन किया जा रहा था। और भारत को कौन छोड़ेगा? अंग्रेज लोग, जो भारतीयों को गुलाम बनाया था। राइट। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। आप लोगों को यदि डेट नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कहानी तो आप लिख सकते हैं ना कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसका मुख्य लक्ष्य भारत को अंग्रेज से मुक्त करवाना था। मुख्य लक्ष्य क्या था? टारगेट क्या था? भारत को आज़ाद करवाना था विदेशियों से, अंग्रेजों से। और इस प्रकार गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने कहा करो या फिर मरो, और इसके परिणाम स्वरूप भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत को आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को। किस आंदोलन के थ्रू? भारत छोड़ो आंदोलन के थ्रू। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। एक लास्ट देखते हैं, वो है खिलाफत आंदोलन। आंसर हम लोग का होने वाला है। देखिएगा खिलाफत आंदोलन को। खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था कि खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू किया गया था, जो 1914 से 1918 तक चला था, प्रथम विश्व युद्ध। तो इसके बाद शुरू किया गया किसको? खिलाफत आंदोलन को। इस आंदोलन के द्वारा मुस्लिम तथा हिंदू लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना था, क्योंकि उस समय सभी लोग आंदोलन में भाग नहीं ले रहे थे। हिंदू लोग कुछ ले रहा था, कुछ मुस्लिम ले रहा था, लेकिन अगर जब दोनों एकजुट हुआ तो उनकी संख्या बढ़ी। जब उनकी संख्या बढ़ी तो अंग्रेज़ों का हौसला नीचे चला गया। तो इसीलिए इस आंदोलन को किया गया ताकि मुस्लिम और हिंदू लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो सके, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर हो और आंदोलन की ताकत और बढ़ गई। हिंदू मुस्लिम के मिलने से एकता बढ़ गई
और आंदोलन की ताकत ज़बरदस्त हो गई। इसके द्वारा अंग्रेज़ों को कमज़ोर किया गया। अंग्रेज़ों को कमज़ोर किया गया। यही था खिलाफत आंदोलन। तो यही 4-5 आंदोलन के बारे में एक्सप्लेन करना था जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि महात्मा गांधी का क्या योगदान था भारत को आज़ाद कराने के अंदर। राइट, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, तो याद कर लीजिएगा। थैंक यू।